हेलो स्टूडेंट्स, प्रस्तुत वीडियो कक्षा 4 के लिए बनाया गया है। कक्षा 4 के हिंदी ज्ञान प्रवाह का 8वां पाठ है चंदन की बगिया। प्रस्तुत कहानी अज्ञानता को मानव का सबसे बड़ा शत्रु सिद्ध करते हुए एक सच्चे मित्र के कर्तव्य निर्वाह को मार्मिक ढंग से प्रस्तुत करती है। इस कहानी में क्या बता दिया है बच्चों कि अज्ञानता के बारे में, जिनको ज्ञान नहीं, किसी वस्तु का मोल वह नहीं जानते हैं, उसके बारे में इस कहानी में कहा गया है। एक बार एक राजा था। एक बार एक राजा शिकार की खोज में जंगल में काफ़ी आगे तक बढ़ गया था। उसके सभी साथी पीछे छूट गए थे। शिकार में सफलता मिलने तक सांझ हो चुकी थी और धीरे धीरे अंधेरा घिरने लगा था। राजा ने इधर उधर नज़र दौड़ाई तो पास ही आग का धुआं दिखाई पड़ा। क्या हो जाता है बच्चों, राजा एक बार शिकार के लिए जंगल में जाता है। जंगल में जाते समय जब वो आगे बढ़ता रहता है तब क्या हो जाता है, उसके सभी साथी जो उनके साथ थे वो पीछे रह जाते हैं और अंधेरा घिरने लगता है, अंधेरा पड़ने लगता है। तब वो उसे क्या दिखाई देता है, पास ही कहीं आग दिखाई देती है, मतलब कोई तो वहाँ यहाँ पर रहता है, ऐसा राजा को लगता है। रात वही बिताने के विचार से राजा ने घोड़ा उधर ही बढ़ा दिया। नजदीक पहुंचकर देखा कि अधेड़ आदमी लकड़ियां जलाकर कोयला बना रहा था। तो राजा ने क्या देखा कि वहां पर पास गए, जहाँ पर धुआं निकल रहा था, जहाँ पर आग लग रही थी, वहां पर गया राजा। तो उसने देखा कि अधेड़ आदमी, अधेड़ मतलब आधी उम्र का आदमी, क्या कर रहा था, लकड़ियां जलाकर उसका कोयला बना रहा था। राजा ने उस व्यक्ति के सामने रात बिताने की इच्छा प्रकट की। वह व्यक्ति एक लकड़हारा था। उसने राजा को बड़ा आदर सम्मान दिया। रुका सूखा भोजन जो उसके पास था उसे उसने राजा को दे दिया। क्या हो जाता है, राजा जंगल में आगे तक बढ़ने तक क्या हो जाता है, पूरी रात होने लगती है। तो राजा सोचता है कि रात यहीं पर गुजार लेते हैं। तो रात गुजारने के लिए राजा क्या करता है, जहाँ पर उसे धुआं दिखाई देता है वहाँ पर चला जाता है। तो राजा को नज़दीक पहुंचकर राजा क्या देखता है कि अधेड़ उम्र का आदमी था। वो क्या कर रहा था, लकड़ियाँ जला रहा था। लकड़ियाँ जला रहा था मतलब जंगल में जो पेड़ थे वो जलाकर वो कोयला बना रहा था। तो राजा उसके पास जाता है और उसने क्या किया, जो भी कुछ रुका सूखा उसके पास भोजन था वो राजा को दे दिया। उसने उसे राजा को दे दिया। उसने अपनी टूटी चारपाई और थिगली लगे बिछोने दिए। उसने साथ ही क्या किया, उसने अपनी टूटी हुई चारपाई जिस पर बैठा जाता है उस चारपाई पर उसे बैठने दिया। और थिगली लगे मतलब जिस बिछेनों को हर जगह से सिया गया था, से उसको स्टिच किया गया था, वो उसको बिछोने के लिए दे दिया। राजा बेहद थका एवं भूखा था। राजा को क्या हो गई थी, भूख लग रही थी, वो बहुत थका हुआ था। उसने वो रुका भोजन अमृत तुल्य लगा। उसे क्या हुआ, राजा को, आप ना है प्रायः देखा जाता है बच्चों, अगर आपको भूख लगी है तो वो भोजन का स्वाद आप नहीं देखते हो, वो भोजन आपको अच्छा ही लगने लगता है, क्योंकि तब उस समय आपको भूख लगी होती है। राजा को रात को गहरी नींद भी आ जाती है। राजा ने प्रातः उठकर प्रभु का धन्यवाद किया और लकड़हारे से कहा, मैं इस प्रदेश का राजा हूँ, आज से तुम हमारे मित्र हो, कभी ज़रूरत पड़ने पर हमें अवश्य याद करना। वो राजा उस लकड़हारे को क्या बोल देता है कि मैं इस प्रदेश का मैं क्या हूँ, राजा हो। अगर तुम्हें किसी बात की ज़रूरत हो, तुमने मेरी मदद की है, अगर तुम्हें मुझे मेरी किसी बात की ज़रूरत आवश्यकता पड़े मेरी, तो मेरे पास अवश्य आ जाना। समय गुजरता गया। एक वक्त ऐसा आया कि जब लकड़हारे के पास जंगल का अपना भाग समाप्त हो गया, क्योंकि कोयला बना बनाकर उसने पूरा जंगल बेच दिया था। क्या हो जाता है, राजा उससे बहुत प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि वो लकड़हारा क्या था, गरीब था, फिर भी उसने क्या किया, राजा को भोजन दिया। रुका सूखा कुछ भी भोजन हो वो उसने दे दिया। तो राजा उस पर प्रसन्न हो गया और राजा उसे बता देता है कि मैं इस प्रदेश का राजा हूँ, तो आज से तुम ही मेरे क्या बन गए, मित्र बन गए, क्योंकि इस बुरे वक्त में रात के समय में कहाँ जाओ ये सोच रहा था, तब तुम मेरे लिए तुमने मेरी हेल्प की है, इसलिए मैं अब क्या करता हूँ,
जब भी तुम्हें किसी चीज़ की आवश्यकता हो, जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हें कुछ चाहिए, तो क्या करो, मेरे पास आओ, एक मित्र की तरह तुम मेरे पास आ जाओ। समय गुजरता गया। एक वक्त ऐसा आया, क्या हो गया, समय बीतने पर एक वक्त ऐसा आ गया कि लकड़हारे के पास जो कुछ जंगल था, जंगल का जो भाग उसके हिस्से में आता था, उसका क्या किया उसने, पूरे के पूरे पेड़ तोड़कर जला डाले। और वो पेड़ जलाकर वो क्या करता था, उसका कोयला बनाता था। वो कोयला बना बना कर उसने पूरे जंगल, अपने हिस्से का जो पूरा जंगल था, उसने वो क्या किया, जंगल बेच डाला। अब वो क्या हो गया, समय के बाद राजा तो चला गया ना वहाँ से, वो बाद में पूरे के पूरे उसने अपने हिस्से के पेड़ जला डाले। तब अब उसको वो सोच में पड़ गया, अब हमारा आगे कैसे चलेगा, मेरा गुजारा अब कैसे चलेगा, अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। तो वो क्या सोचने लगता है कि वो सोचने लगता है कि मैं क्या करूँ अब मेरे। तब उसे राजा की मित्रता याद आ गई। उसे क्या आ गई, राजा की मित्रता याद आ गई, और उसके पैर राजधानी की ओर बढ़ गए। जब राजा ने उसे देखा तो अधिक प्रसन्नता के कारण उसे गले लगा लिया, उसके उपकार को याद किया और उससे आने का कारण पूछा। लकड़हारे ने बताया कि अब मेरे पास गुजारा का कोई साधन नहीं है। राजा उसे जंगल का दूसरा भाग देख सकता था, पर उसने स्वयं अपने परिश्रम से चंदन की बगिया अपने ऐसे अच्छे मित्र को भेंट देना उचित समझा। परंतु बेचारे लकड़हारे को चंदन का महत्व पता नहीं था। क्या हो जाता है फिर, राजा के पास वो जाता है, राजा उसे पहचान लेता है, क्योंकि राजा ने तो उसे अपना मित्र माना था ना। और राजा ने ही कहा था, जब भी तुम्हें ज़रूरत पड़े तो मेरे पास आ जाओ। तो उसके उपकार को याद कर उसने उस रात को राजा की मदद की थी। गरीब होकर भी जो उसके घर में था वो उसने राजा को दे दिया था। इसलिए क्या हो जाता, राजा उसी समय उससे बहुत प्रसन्न हो गया था। तो राजा उससे पूछता है कि इतने दिनों के बाद तुम्हें मेरी याद कैसे आ गई। तो लकड़हारा बता देता है कि मेरे पास अब जंगल नहीं बचा है, क्योंकि जंगल के जो पेड़ थे वो मैंने जलाकर उसका कोयला बनाकर बेच दिया है। अब मेरे पास गुजारा करने का कोई भी साधन नहीं है कि जिसे बेचकर मैं अपना उदर निर्वाह कर सकूं। तो राजा को समझ में आ जाता है, उसे मदद करने के लिए राजा कुछ भी दे सकता था, जंगल का दूसरा भाग भी दे सकता था ना बच्चों, लेकिन वो उसका मित्र था। इसलिए राजा क्या करता है, जो उसने खुद के परिश्रम से जो चंदन की बगिया बनाई थी वो अपने अच्छे मित्र को क्या कर देता है, भेंट देता है, क्योंकि उसने उसे सच्चा मित्र माना था ना। इसलिए वो क्या करता है, वो चंदन की बगिया उसे भेंट देता है। राजा को मालूम होता है चंदन की बगिया का महत्व, राजा को मालूम है, लेकिन उस अज्ञानी लकड़हारे को मालूम था क्या चंदन का महत्व, नहीं पता होता था। लेकिन राजा को लगा ये चंदन तो बहुत महंगा होता है, और इससे क्या हो जाएगा, उस मित्र की सहायता हो जाएगी और उसके पास क्या हो जाएंगे, बहुत सारा पैसा आने लगेगा। लेकिन होता क्या है, लकड़हारा तो उसे अज्ञानी था, उसका तो मालूम ही पड़ा नहीं, वो सामान्य पेड़ की तरह उस चंदन की बगिया को मानने लगा। उसने चंदन के पेड़ों को भी कोयला बनाकर बेचना शुरू किया। उसको तो उसका महत्व मालूम नहीं था ना, इसलिए उसने क्या किया, उस चंदन के पेड़ों को भी कहीं जलाकर उसका कोयला बनाकर बेचने लगा। केवल एक पेड़ बचा था, लकड़हारा उसी के नीचे बैठा उदास मन से सोचने लगा, आज इसे मैं कोयला बनाकर बेच दूंगा, फिर कल से क्या होगा। एक ही पेड़ बचा, तब उसके दिमाग में आ गया, आज इसे बेच डालूंगा, तो इसका कोयला बनाकर आज इसे बेच डालूंगा, तो कल से मेरा क्या होगा। इधर बहुत समय बीतने पर राजा ने सोचा, चलो मित्र से मिलाए। चंदन की बगिया मित्रों को दी थी, अब तो उसके बड़े ठाठ हो गए, मतलब अब उसको, राजा को मालूम था ना ये तो चंदन की बगिया है, एक एक चंदन की जो स्टीम होती है, ढेनी होती है, उसका तो बहुत मूल्य होगा। लेकिन वो अज्ञानी मित्र कैसे जान पाता। लेकिन राजा सोच रहा था, अब उसके पास तो मैंने चंदन की बगिया दी है तो वो बहुत अमीर हो गया होगा, उसके तो अब बड़े ठाठ होंगे। इसलिए वो उससे मिलने के लिए घोड़े पर सवार हो गया। घोड़े पर सवार हो राजा जब उस बगिया की ओर बढ़ा, तो उसने दूर से ही देखा कि इतनी सुंदर बगिया उजड़ चुकी थी, मतलब क्या हो गया था, वहां पर अब चंदन के पेड़ ही नहीं नजर आ रहे थे। तो राजा ने सोच लिया कि क्या हो गया, सामान्य पेड़ की तरह उस लकड़हारे ने क्या किया था, वो भी पेड़ काट कर उसका क्या बना दिया था,
कोयला बना दिया था। राजा को तो ये बात समझ में आ गई थी, लेकिन वो क्या क्या हो गया, एक ही पेड़ अब बचा हुआ था। राजा आगे बढ़ता है तो राजा क्या देखता है, एक भी सिर्फ एक पेड़ बचा हुआ था और उस पेड़ के नीचे उसका मित्र उदास बैठा था। राजा को स्थिति समझते देर न लगी, क्योंकि राजा तो ज्ञानी था और उसने सोच समझ कर ही उसे वो चंदन की बगिया दी थी ना। तो राजा को पूरी परिस्थिति समझ में आ गई। उसको वो समझने में देर ही नहीं लगी। तो राजा क्या, वो लकड़हारे के पास पहुंचा और उसे धीरज बंधाया। फिर भी राजा गुस्सा हो गया क्या, नहीं हो गया, क्योंकि उसने तो उसे अपने सच्चे मन से मित्र माना था ना। इसलिए वो उससे गुस्सा नहीं होता और उसे धीरज बंधाता है। राजा ने चंदन की एक टहनी देकर लकड़हारे को बाजार भेजा। असली चंदन की महक से बाजार महक उठा। तो राजा क्या करता है, गुस्सा होता है क्या, नहीं गुस्सा होता है। और राजा को समझ में आता है कि एक ही अब चंदन की बगिया का पेड़ बचा हुआ है। तो राजा क्या करता है, उस पेड़ की एक टहनी, टहनी मतलब एक ब्रांच, एक जो उसकी स्टेम होती है, वो तोड़कर उसके हाथ में देता है और उसे कहाँ भेजता है, बाजार भेजता है। और बाजार भेजकर वो क्या बोलता है कि इसे तुम बेच कर आ जाओ। तो असली चंदन के तो क्या करता है, राजा की वो बात मानकर लकड़हारा कहा जाता है, बाजार जाता है। असली चंदन की महक से बाजार महक उठता है, क्योंकि वो असली चंदन था ना। और वो बाजार में लोग थे, वो पहचान लेते हैं कि वो असली चंदन की महक है। तो ये असली चंदन की महक से क्या हो जाता है, बाजार महक उठता है। सभी लकड़हारे को आवाज़ देकर टहनी लेना चाहते थे। कीमत और कीमत बढ़ाते जा रहे थे, लेकिन जो जो खरीदार कीमत बढ़ा रहे थे, वो क्या हो गया, जो जो खरीदार कीमत बढ़ा रहे थे, वो क्या हो गया, एक एक के एक उसके हाथ में तो एक ही थी ना ब्रांच, एक ही छोटी सी टहनी थी। तो वो क्या हो जाता है कि और भी लोग उसको आवाज़ देने लगते हैं कि इधर आ जाओ, हमें वो लेनी है। उसकी महक से ही बाजार के लोग उसके पास आ जाते हैं और उसे बोलते हैं हमें दे दो, हमें दे दो। लेकिन क्या हो जाता है, और वो एक दूसरे से एक ही टहनी के लिए अब उनके साथ क्या हो गया, कंपटीशन लग गया और वो उसकी कीमत बढ़ाने लगे। लेकिन जो जो खरीदार कीमत बढ़ाने लगे, तब लकड़हारे को समझ में आने लगा कि क्या है, ये बहुत कीमती है, ये तो कीमती चंदन है। और मैंने उसे क्या कर दिया, उस कीमती चंदन को कोयला बनाकर ही कौड़ियों के मोल, मतलब जिसका कुछ भी मोल नहीं था, कोयले के समान मैंने तो उसे बेच दिया। लकड़ हर एक की उदासी बढ़ रही थी। वो क्या होने लगा, जब 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 उसकी कीमत बढ़ने लगी, तो उसे समझ में आ गया कि क्या हो गया, भाई उदास क्यों होते हो। तो एक उसमें से आदमी बोला, भाई उदास क्यों होते हो, तुम ही बताओ इसके कितने रुपए लोगे। ये सुनते ही लकड़हारा धाड़ मारकर रोने लगा। वो बोला, अरे मुझे पता था कि ये अरे मुझे क्या पता था कि इस चंदन के बगिए के एक एक पेड़ और एक एक डाली की इतनी कीमत है। मैंने तो चंदन की बगिया को कोयला बनाकर कौड़ियों के भाव बेच डाला। ठीक ही कहा गया है, अब पछताए तो क्या होत, चिड़िया चुग गई खेत। मतलब क्या हो जाता है कि बच्चों, जब उसे पता चलता है कि मैंने उसे कौड़ियों के मोल बेच दिया है, इस टहनी की इतनी कीमत है और मैंने उसका कोयला बनाकर उसे बेच डाला, उसे अब पछतावा होने लगता है। लेकिन एक बात गुजर जाने के बाद उसके बारे में पछतावा होने से अब कोई फायदा होता है क्या बच्चों, बिल्कुल भी फायदा नहीं होता है। उसी समय अगर उसे समझ में आ जाता कि ये चंदन बहुत महंगा है, तो आज वो अमीर बन जाता है ना। इसलिए अज्ञानी नहीं होना चाहिए। हर एक चीज़ का, वो छोटी हो या बड़ी हो, उसका मूल्य आपको पता ही होना चाहिए। वो बहुत रोने लगता है, लेकिन क्या हो जाता है, समय तो बीतता गया ना। उसने तो पूरे के पूरे चंदन की बगिया ही तोड़ डाली थी। एक ही पेड़ बचने पर उसे मालूम पड़ गया था। तो इससे हमें क्या होता है, अज्ञानी नहीं होना चाहिए, ज्ञानी होना चाहिए। और हर एक चीज़ का मूल्य आपको समझ में आना ही चाहिए। ये इस कहानी का मतित अर्थ है। यहाँ पर ये कहानी खत्म हो जाती है और यहाँ पर जो शब्दार्थ दिए गए हैं, आपको ये शब्दार्थ आपके नोटबुक में लिखने हैं और इसके आधार पर जो भी सवाल जवाब दिए गए हैं, मैं वो भी आपको सेंड करने वाली हूँ। अगर ये वीडियो सुनने के बाद आपको अगर कोई डाउट है, तो आप मुझे पूछ सकते हो। और इस लकड़हारे से आपको क्या पता चलता है, क्योंकि वो अज्ञानी था, इसलिए वो उस
चंदन के पेड़ का महत्व नहीं जान सकता है। इसलिए इस कहानी से हमें क्या प्रेरणा मिलती है कि अज्ञान को मानवता का सबसे बड़ा शत्रु माना गया है। अगर वो पहले ही जान जाता कि चंदन का क्या महत्व है तो वो क्या होता, आज अमीर होता। इसलिए कहा गया है पहले ही होशियार रहना चाहिए। थैंक यू।